हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है वो है संख्या पद्धति चैप्टर जो है क्लास 9th का। ये सबसे पहला चैप्टर है और आज से हम क्लास 9th की वीडियो शुरू कर रहे हैं। और जो पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याओं कितने प्रकार की होती हैं और ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। काफ़ी सारे पार्ट आएंगे, छोटी छोटी वीडियोज़ में हम इसके टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम एक्सरसाइज वार नहीं पढ़ा रहे हैं, हम टॉपिक वार पढ़ा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है संख्याएं। अगला टॉपिक हम जो पढ़ाएंगे इसमें दूसरी वीडियो में वो पढ़ाएंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं और दो परिमेय संख्याओं के बीच और अन्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, अपरिमेय संख्या, दशमलव का प्रसार, आखिर जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं संख्या पद्धति में उन सारे टॉपिकों को हम वीडियोज़ में कवर करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे ही इसके पार्ट आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, संख्याएं हमारी केवल दो प्रकार की होती हैं, एक होती है वास्तविक, एक होती है अवास्तविक। ये क्या होती है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। वास्तविक संख्याएं हम अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट है केवल इसके, परिमेय संख्या और अपरिमेय। यानी कि संख्याएं दो प्रकार की हैं, वास्तविक और अवास्तविक। अवास्तविक संख्याएं तो केवल एक प्रकार की रह गई। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांट सकते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। और परिमेय संख्याओं को फिर तीन भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के आ चुके हैं, हालांकि परिमेय संख्या भी पढ़ा होगा आपने। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, ये सब हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। परिमेय तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे खैर, पर इन सारी संख्याओं को आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बताया, एक टेबल के हिसाब से समझाने का प्रयास किया है, आप इसे समझें। संख्याएं दो प्रकार की है, वास्तविक अवास्तविक। वास्तविक संख्याएं फिर परिमेय और अपरिमेय दो भागों में बट रही हैं और परिमेय संख्याएं फिर तीन भागों में और बट रही। मतलब मेनली हमारी सारी संख्याएं ज़्यादातर परिमेय होती है, कुछ संख्या अपरिमेय होती है। और अवास्तविक संख्याएं तो आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, 11th और 12th क्लास में ये वाली संख्याएं आएंगी आपकी। हम जो इस क्लास में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि ये संख्याएं होती क्या हैं। हालांकि आप पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? देखिए, प्राकृतिक संख्या वो होती है जो कि हम गिनने में प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेरे पास 5 पेंसिल हैं तो 5 जो है वो प्राकृतिक संख्या है। उसके पास 18 रबड़ हैं तो जो 18 जो है वो प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और ये शुरू होती हैं 1 से, 1 2 3 4 5 और ये जाती है हमारी अनंत तक। अनंत मतलब जहाँ तक ये गिनी नहीं जा सकती, यानी कि इनका कहीं अंत नहीं है। शुरू हमेशा 1 से होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपसे कोई पूछेगा तो आप बता देंगे कौन सी होती है, 1। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या हमारी क्या है, इसमें प्राकृतिक संख्या में हम 0 मिला दें तो ये बन जाती है हमारी पूर्ण संख्या, यानी कि 0 1 2 3 4 5 और ये हमारी बन गई अनंत तक ही ये जाती है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, 1 से शुरू होती है पूर्ण प्राकृतिक संख्या और 0 मिला दें तो बन जाती है पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे कोई तो क्या होगी, आपको बता देंगे 0। अगला है पूर्णांक। देखिए, पूर्णांक क्या होता है, जो पूर्ण संख्या है वो 0 और धनात्मकों से मिलकर बनी है। इसमें ऋणात्मक संख्याएं और अगर सम्मिलित कर दें जो कि हमारे उल्टे हाथ की तरफ होती है संख्या रेखा पर भी, जैसे 0 है, 1 2 3 4 5 एंड ऐसे ही आगे तक। इसमें हम माइनस वाली संख्या और ले लें, -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरीके से इस तरफ, दोनों तरफ ये अनंत तक जाएगी, इस तरफ भी अनंत तक रहेगी और इस तरफ भी अनंत तक रहेगी। इसे कहते हैं हम पूर्णांक। इन्हें कहते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक और ये होते हैं सारे धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सीधे हाथ की तरफ हमेशा धनात्मक रहेंगे, उल्टे हाथ की तरफ हमेशा ऋणात्मक रहेंगे। अब बारी आती है परिमेय संख्या की, जो कि इस हमारे चैप्टर का नाम है। तो देखिए, परिमेय संख्या वे होती है, हालांकि मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें डिटेल में बताऊंगा, पर इसमें बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। परिमेय संख्या वो होती हैं जो कि अपॉन में होती हैं, यानी कि इस तरीके से ये माइनस में भी हो सकती हैं, प्लस में भी हो सकती हैं। ये केवल प्राकृतिक संख्या सीधी सीधी भी हो सकती है, केवल पूर्णांक भी हो सकती है सीधे सीधे, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा देंगे तो ये अपॉन में बन जाती है, यानी कि बट्टे में बन जाएगी। बट्टे का मतलब है ये P/Q के रूप की होती हैं और ये दोनों ही इसमें पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, या तो माइनस के होंगे या प्लस के होंगे। 0 भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। परिमेय संख्या कौन सी नहीं होती है, जिसमें हमारा नीचे 0 आ रहा हो। मैं अलग लिख देता हूँ, जैसे 9/0 लिख रहा है कहीं, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। हमारा 17/0 है माइनस के, तो ये परिमेय संख्या नहीं है।
परिमेय संख्या कौन सी है? जो संख्या हमारे p बटे q के यानी कि बटे के रूप में हो, यानी में ऊपर और नीचे वाली दोनों संख्या हमारी पूर्णांक होनी चाहिए, यानी या तो माइनस की हो या प्लस की हो, और नीचे हमारा जीरो ना हो। बस ये आपको ध्यान रखना है। अपरिमेय संख्या वो होती है जो कि p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। जैसे √2 है, आप इसके नीचे भले ही एक लगा देंगे पर p और q पूर्णांक नहीं, क्योंकि √2 क्या है? एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या होता है? ये पूर्णांक है। √2 हमारा पूर्णांक नहीं है, यानी कि इसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, तो यह परिमेय संख्या है। √3 को नहीं लिख सकते, √5 को नहीं लिख सकते, 7 को नहीं लिख सकते। अगर हमारा 4 आएगा, 9 आएगा तो हम इसे लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2। 2/1 ये बन गई परिमेय संख्या। 3/1 ये बन गई परिमेय संख्या। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। p और q जहां पर पूर्णांक है, ये नहीं कि आप कह देंगे कि √2 को भी तो हम लिख सकते हैं सर, √2/1। जी नहीं, p और q दोनों पूर्णांक, एक तो पूर्णांक है पर √2 पूर्णांक नहीं है। 2 केवल पूर्णांक है, √2 पूर्णांक नहीं है, तो हम इसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, तो वो होगी जो है अपरिमेय संख्या। अब बात आती है अवास्तविक संख्याओं की। अवास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कि वास्तविक नहीं होती, जैसे कि रूट के अंदर माइनस लग जाता है, ये हमारी अवास्तविक संख्या। आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे, जैसे रूट के अंदर माइनस के 9 लगा दें, रूट के अंदर माइनस के 17, यानी कि रूट के अंदर माइनस की जो वैल्यू है वो सारी अवास्तविक संख्याएं, अंग्रेजी में कहते हैं इमेजिनरी वैल्यू होती हैं। अब हम बात करते हैं इन संख्याओं को दर्शाते कैसे हैं। देखिए, अंग्रेजी के अक्षर के हिसाब से प्राकृतिक संख्याओं को n से दर्शाते हैं, n फॉर नेचुरल नंबर अंग्रेजी में। पूर्ण संख्याओं को w से मतलब होल नंबर, WHOLE होल नंबर। पूर्णांक को हम कहते हैं आई भी कहते हैं और जेड भी कहते हैं। देखिए जेड क्यों कहते हैं इसे? पूर्णांक को हम जेड से दर्शाते हैं, उसका कारण है क्योंकि जेड जो होता है वो शब्द आया है जहलीन शब्द से, और जहलीन का मतलब होता है गिनना। इस वजह से हम पूर्णांक को जेड कहते हैं। देखिए अंग्रेजी में देखिए एन से तो नेचुरल नंबर हो गया जो कि प्राकृतिक संख्या है, और दूसरा क्या था? पूर्ण संख्या। W से होल नंबर हो गया, WHOLE। पर जेड से तो कुछ बन नहीं रहा। पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं, INTEGER। पर किताब में कहीं कहीं पूर्णांक के लिए क्या लिखा रहता है? जेड। तो जेड क्यों लिखा रहता है? क्योंकि जेड का मतलब यहाँ से आया जहलीन शब्द से, जिसका मतलब होता है गिनना। और प्लस वाले पूर्णांकों के लिए जेड प्लस लगा देते, +1, +2, +3। और माइनस वाले पूर्णांकों के लिए हम लगा देते हैं जेड माइनस, -1, -2, -3। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम जेड यूज कर देते हैं पूर्णांकों के लिए। आई भी यूज होता है हालांकि कहीं कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जेड यूज होता है। अपरिमेय संख्याओं के लिए हम आर यूज करते हैं। आर मतलब रेशनल नंबर, या क्यू भी यूज हो जाता है कहीं कहीं। क्यू मतलब कोशेंट, QUOTIENT। ज़्यादातर हमारा क्यू यूज होता है, तो हम इसे परिमेय संख्याओं को क्यू से डिनोट करते हैं। अब यह है हमारी संख्या रेखा जो आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 0 है। संख्या रेखा मतलब एक सीधी रेखा होगी और उस पर संख्याएं लिखना, वही एक संख्या रेखा है। इसमें प्लस की संख्याएं भी हैं और माइनस की भी हैं। अब इसके हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ 1 से जो शुरू हो रही हैं सारी, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसमें 0 मिला देंगे तो क्या बन जाएंगी? ये पूर्ण संख्या। और पूरी यहाँ से शुरू कर देंगे तो क्या बन जाएंगी? ये पूर्णांक। अब आप बात करेंगे इसमें हम परिमेय संख्याओं को कहाँ लिखेंगे? इसमें तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं और पूर्ण संख्याएं आ रही हैं। परिमेय संख्या कैसे डिनोट करेंगे? तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। मान लीजिए, हालांकि 8th क्लास में है ये चैप्टर, हमारे इस जो चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में वीडियो भी है, क्लास 8 में मैथ में जाके देखेंगे, परिमेय संख्या चैप्टर में मिल जाएगी। फिर भी बता देता हूँ आपको। मान लो 7/6 को आपको बताना है, ये परिमेय संख्या है, आपको ये बताना है संख्या रेखा पर कहाँ आएगी। ये मैं केवल बता रहा हूँ कहाँ आएगी, कैसे आएगी वो आप वीडियो में जाके देख लीजिए। तो इसे हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। इसमें ये आया इस तरीके से, इसे हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। 1 सही 1/6। तो इसका मतलब है ये 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। इसका मतलब ये है हमारा कि ये जो हमारा 7/6 है ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, क्योंकि ये 1 सही 1/6 आ रहा मतलब 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो ये हमारा 1 और 2 के बीच में कहीं पर आएगा 7/6। तो परिमेय संख्याओं को हम इस तरीके से दर्शाते हैं कि हमें पहले भाग करके पता करना होता है किसके बीच में आ रहा है, और दर्शाने का तरीका हालांकि अलग होता है। तो ऐसे इनके बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। दो संख्याओं के बीच में, चाहे वो दो पूर्णांक हो या दो परिमेय संख्याएं हों, उनके बीच में असंख्य परिमेय संख्या, असंख्य मतलब जिन्हें गिना नहीं जा सकता, काफी सारी परिमेय संख्याएं निकल के आ सकती हैं। अपरिमेय संख्याओं को हम भी इस पर दर्शा सकते हैं, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे भी इस पर दर्शाएंगे। वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में जो आगे वीडियोज आएंगी और ज़्यादा, उसमें हम इन संख्याओं को पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्याओं को कैसे दर्शाना, परिमेय संख्या कैसे दर्शाना, वो हम कक्षा 8 में पढ़ के आ चुके हैं।
आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो में देख सकते हैं, क्लास 8 की मैथ निकाल के। 9th में अपरिमेय संख्याओं को दर्शाना, वो हम आपको इस चैप्टर में सिखाएंगे कि किस तरीके से दर्शाते हैं। तो आज की वीडियो केवल हमारा इंट्रोडक्शन थी संख्याओं के प्रकार के बारे में, और परिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन थी, छोटी वीडियो है। अगली वीडियो बताएंगे हम, उसमें बताएंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं और दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या किस प्रकार निकालते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो यही खत्म होती है। धन्यवाद।